क्या बचाव सुझाए गए हैं इस स्टडी में, वो भी जानने आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये स्टडी खाली डरा रही है, ये स्टडी आपको बचाव के कुछ तरीके भी बता रही है, और वो तरीके आप समझिए कि लैंसेट की स्टडी में क्या बचाव के तरीके बताए गए हैं। देखिए, बंद कमरों और घरों या दफ्तर में वेंटिलेशन अनिवार्य किया जाए, ये स्टडी कहती है। ये कहती है कि वहां पर हवा का बहाव सुनिश्चित किया जाए, हवा अगर आ रही है तो हवा के निकलना भी सुनिश्चित किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है, और लोग घर पर भी हर समय मास्क पहने, हर वक्त मास्क पहनकर वो रहें। लोगों को क्वालिटी मास्क लगाने की अपील की गई इस स्टडी में, और कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और विशेष मास्क दिए जाएं, क्योंकि पीपीई किट और मास्क के अंदर हवा घुसने की जगह होगी तो ये वायरस वहां भी पहुंच सकता है। इसलिए पीपीई किट के अंदर या मास्क के जरिए हवा घुसने की जगह नहीं होनी चाहिए, ये इस स्टडी में बताया गया है। मेरे साथ दीपक आचार्य हैं, वायरोलॉजिस्ट, उनके पास चलता हूं। दीपक, इस स्टडी पर आपका क्या कहना है? ये बहुत एक साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही है, और सच बात है ये, और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये स्टडी जो है ऐसे 10-12 पॉइंट्स को रेज करती है, जहां पर बताया जाता है कि एयरबॉर्न ये है, मतलब एयर से ट्रांसमिट हो रहा है काफी लंबे समय तक। अब इसमें ये जो एरोसोल्स की बात है, जो एरोसोल्स हवा में तैरते रहते हैं वो काफी लंबे समय तक एयर में परसिस्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस स्टडी में ये भी बताया गया कि 4 से 6 घंटे तक एरोसोल्स के अंदर में ये माइक्रोब जिंदा दिखा है। तो यानी हवा के अभी तक सरफेस की बात चली जाती थी कि सरफेस पर कितने समय तक सरवाइव करता है कोरोना वायरस, लेकिन अब एरोसोल्स के अंदर में भी 4 से 6 घंटे तक, यानी आप ये समझ लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने वाली कार से कोई छींक कर चला जाता है और वो एरोसोल्स हवा में ट्रेवल करते हैं और आप पीछे से आ रहे हैं, तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि आप कैच कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है दीपक, मैं आता हूं आपके पास, कुमार कुंदन के पास जाता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि जब ये हमारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट जब इस बात को मान रहे हैं कि हाँ इस स्टडी में दम है, तो फिर सरकार के अंदर क्या अपनी रणनीति के बदलाव को लेकर कोई बात कही जा रही है? क्या सरकार कोई नए एसओपीज या गाइडलाइंस जारी कर सकती है इस बारे में? कुमार, क्या संकेत हैं सरकार के अंदर से, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री भी पॉजिटिव हो रहे हैं अब तो? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार का पूरा एक सिस्टम है जो इन सभी बातों पर अपनी मुहर लगाता है, और जब तक आईसीएमआर इस बाबत कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं देता या फिर सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी है वहाँ से कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती, तब तक सरकार जो है इस पर कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि तमाम जर्नल्स हैं, अगर लैंसेट की बात करें तो वो एक प्रमुख जर्नल है, बहुत प्रामाणिक है, लेकिन हमारा एक सिस्टम है, पहले जब तक हमारा सिस्टम उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक हम इस पर आधिकारिक कोई मुहर नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रिपोर्ट के बाद से जो है सरकार इस मामले को देख रही है। अच्छा कुमार, एक चीज और बताइए, क्योंकि करीब 2.5 लाख के आसपास कोरोना के आंकड़े पहुंचते हुए देश में, इसको लेकर सरकार के अंदर कोई मंथन, कोई बात, कोई रिएक्शन? सरकार सिर्फ ब्रेक द चेन वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर रही है, और उसके लिए राज्यों से कह रही है कि प्लीज आप इसको श्योर कीजिए कि किस तरीके से इस चेन को ब्रेक किया जाए। जैसे कि मुंबई में पार्शियल लॉकडाउन लगा के। ठीक है, मैं आता हूं कुमार, ब्रेक द चेन पर सरकार का फोकस है।